हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग सब लोग। आज हमारे लिए मार्केट में थोड़ा सा टफ डे था। आज हमारा सुबह का प्रेडिक्शन जस्ट मिस हो गया और हमको एक फर्स्ट ही ट्रेड में हमको लॉस लेना पड़ा। सेकंड ट्रेड एक अच्छा मिला लेकिन सेकंड हाफ में मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट किया था। तो आज देखते हैं हम लोगों ने पहला ट्रेड में क्या गलती की और सेकंड ट्रेड में हमने कहाँ से एंट्री करना चाहिए और कौन से बायस के साइड में ही हम लोग दिन भर रहे। जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, दिस इज द ओपन एरिया फॉर द टुडेज गिफ्ट निफ्टी ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज द, आई विल चेंज द टाइम फ्रेम। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने जैसे मार्केट ओपन हुआ तो हम लोग प्रीवियस डे के 50% के ऊपर थे। यहाँ तक हम लोग राइट थे कि मार्केट में बुलिश रहना था। यहाँ से हमको एक मूव आ भी गया था यहाँ पे, लेकिन हम लोग ये वाले टारगेट के लिए वेट कर रहे थे। ऑप्शन के अंदर मैंने जब कैलकुलेट किया था मुझे 129 का टारगेट दिख रहा था। 135 मार्केट ने ऑलरेडी इसका टारगेट दे दिया था। 25 100 का कॉल था उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा जस्ट हमको एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन हम लोग ये टारगेट के लिए रुके थे, तो इसकी वजह से तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा गलती हो गया। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी पुट वाला ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि ये सिस्टम हमको नहीं बताया जाती है कि अगेंस्ट द बायर्स जाओ। हाँ, हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। इसके ऊपर या 4 आवरली देखते हैं हम लोग, 4 आवर विल बी मोर कंफर्टेबल। ठीक है, 4 आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर देखते हैं, या दिस इज द 4 आवरली। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर देखो 4 आवरली हायर टाइम फ्रेम पे बेरिशनेस दिखा रहा था। ये हाई था, इसको यहाँ पे ये वाला जो अप मूव आया था इसने स्विप किया था। स्विप मतलब क्या, इसके ऊपर लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ गया था, मतलब इसको फिर एक ब्रेकआउट बना के नीचे आ गया था, और ये जो लो था इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आ गई थी। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा था या ओटी लेवल, ये दोनों में से जो हिट होगा वहां से हम लोग को पुट लेना चाहिए था, लेकिन ये हायर टाइम फ्रेम पे था। लेकिन हमारे बायर्स जो थे वो बुलिश साइड में थे, इसलिए हम लोग बुलिश वाले ट्रेड देख रहे थे। दिस इज वन, दिस इज, मैंने ये यहाँ से यहाँ लगाया, मतलब क्या, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर जाके ये जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ये वाला यहाँ पे, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, इसके मिड के यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता था। ओके, ये मिड के यहाँ से तो हम लोगों ने टारगेट भी वहीं पर वहीं का रखा था, लेकिन वो टारगेट नहीं आ पाया। जस्ट फर्स्ट टारगेट आया, लेकिन वहां पे हम लोगों ने एग्जिट नहीं किया, इसलिए हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये कभी कभी होता है मार्केट में, हर बार आप राइट नहीं हो सकते, कभी कभी स्टॉप लॉस भी लेना जरूरी है, और हमने लिया भी था स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा पहला जो ट्रेड था उसके अंदर हमने स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, अभी सेकंड ट्रेड देखते थे हम लोग। सेकंड ट्रेड जो है वो हम लोग लाइव में मैं नहीं आ पाया, इसलिए मैंने ग्रुप के ऊपर एक्सप्लेन किया था हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। तो देखो, मार्केट में अभी भी बायर्स बुलिश ही थे। ठीक है, जब तक ये लो नहीं जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है। ठीक है, इसका लो तोड़ा लेकिन ये हाई, ये लो नहीं तोड़ा है, तो तब तक हम लोग मार्केट में बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, ये जो फॉल आता है दिस इज द रिट्रेसमेंट, इट इज नॉट अ रिवर्सल ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद में फर्स्ट ये लो था और सेकंड ये लो था, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक मार्केट स्विप किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम जूम करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपका जो आईसीटी के कंसेप्ट के हिसाब से ये वाला पूरा मूव हम लोग छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम लोग आने के बाद में, यहाँ पे क्यों, तो यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटी लो था, दिस इज द प्रीवियस लो। ओके, ये वाला, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ दोनों, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था और प्रीवियस लो का लिक्विडिटी, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये इसको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द अप मूव। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो लास्ट ये देखो, यहाँ पे मार्केट, यहाँ से पूरा मार्केट ने फॉल किया। ठीक है, ये फॉल होके यहाँ तक आया था। जब ये फॉल खत्म हुआ तो लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द अप मूव। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सी दिख रही है, ये हम लोग
ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसको मार्क करना है। ओके, इसको लॉक कर देंगे। और कहीं पे दिख रहा है आपको मार्केट ऊपर जाने से पहले यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसको भी हम लोग मार्क करते हैं। दिस इज, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। ऐसे दो ऑर्डर ब्लॉक थे। जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनता है दैट इज मोस्ट प्रोमिनेंट। तो फेयर वैल्यू गैप देखो यहाँ पे भी बना है और यहाँ पे भी बना है, दोनों जगह पे फेयर वैल्यू गैप बना है। ओके, ये वाला भी, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बनी थी, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, और उसके अंदर ही ये ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा था। ये फेयर वैल्यू गैप थी और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। तो ऐसे ये वाला जो जोन था दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मार्केट देखो यहाँ से स्वीप करके एग्जैक्ट यहाँ पे आया, जो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों का जो कॉमन पॉइंट था एग्जैक्टली वहाँ पे आया था, ठीक है। ये मैंने ग्रुप पे डाला था गाइज, आप जाके एक बार चेक करो कि ये पॉइंट पे आने के बाद में यहाँ पे हम लोग को एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं रिवर्सल के बारे में। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा सेटअप बना है। अभी सेटअप कैसे बनाए, ये वाला मूव हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि हमको मार्केट ने बताया कि हम लोगों को बुलिश बायस के साइड में रहना है। यहाँ पे देखो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, इसका हाई ब्रेक किया, राइट, ये वाले कैंडल में हाई प्रॉपरली ब्रेक हो गया, और मार्केट में हम लोग को अभी जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ आता है, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना है, इसके एग्जैक्टली 50% पर एंट्री मिली थी, राइट। यहाँ पे देखो ये वाले यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेके 250 तक मैंने ग्रुप में भी डाला है, देखो एग्जैक्टली 247, ये मैंने बहुत पहले ही डाला है। टारगेट अचीव होने से पहले, टारगेट बहुत लेट आया था, 230 के अराउंड टारगेट वगैरह आया, मैंने 2 o'clock के अराउंड ही मैंने यहाँ पे ही डाल दिया था कि हम लोग को 250 तक टारगेट दिखेगा। टारगेट वहाँ तक क्यों दिखेगा, तो पहला रीज़न था ये था प्रीवियस डे का लो, मतलब जो ये प्रीवियस डे था इसका लो था यहाँ पे, तो इसके अराउंड हमको ये टारगेट मिलना चाहिए था, तो इसलिए मैंने 250 का साइकोलॉजिकल लेवल था, इसलिए ये वाला ट्रेड हमारा एक्चुअल में ट्रेड था अगर हमको करना रहता। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था, यहाँ पे मेरे को अच्छे खासे ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल हो गया। मैं ब्रेक इवन के लगभग आसपास आया हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल लॉस में था आज के दिन। आज मैं पूरा मेरा लॉस रिकवर नहीं कर पाया, इट्स नो प्रॉब्लम, मैं वो कल कर लूँगा, मुझे उसका टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये जो मूव बन रहा था उसके अंदर नहीं बैठा, दैट इज़ माई रूल, और ये मैंने मेरा रूल फॉलो किया। यहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली मेरा सेटअप है, यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छे पॉइंट मिल गए। अगर आप ऑप्शन में कैलकुलेट करेंगे अराउंड 40 से लेके 147 तक 100+ पॉइंट मिलेगा इस यहाँ पे। मैंने यहाँ से एंट्री की क्योंकि हमारा रूल बता रहा है फेयर वैल्यू गैप से हमको एंट्री करना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एंट्री की। ये दो ही ट्रेड थे, इसके बाद में मैंने मार्केट नहीं देखा, शायद उसके बाद में मार्केट कहीं पे गया भी नहीं है, ठीक है। देखो अभी मार्केट गिफ्ट निफ्टी अपसाइड मूव हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट में कोई फॉल नहीं आया है, ना बायस चेंज हुआ है, बायस अभी भी स्ट्रिक्ट है, जो हमने बायस निकाल कर रखा है वही साइड में है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम पे ये जो फेयर वैल्यू गैप बना था उसका एक रिट्रेसमेंट था हायर, इसके ऊपर ये हम लोग पकड़ नहीं पाए, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ले लिया था। कोई बात नहीं, कभी कभी गाइस स्टॉप लॉस लेना भी ज़रूरी है। आप 100% श्योर नहीं हो सकते मार्केट में, कभी कभार आप जब भी लॉस करेंगे तभी आपका स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, और रिग्रेट मत करो, और अपने भी स्ट्रैटेजी के ऊपर कभी डाउट मत करना कि ये वर्क नहीं होती है अगर एक बार वो वर्क नहीं हुई। पिछले 7 to 8 डेज में हमको बहुत रेयरली कभी लॉस हुआ है, ये हमारा लॉस हो गया है, ठीक है। अगले एक दिन में हम लोग वो कवर भी कर लेंगे। मैंने यही ट्रेंड में वो अराउंड 60 to 80% मैंने यहाँ पे कवर भी कर लिया वो, ठीक है। तो मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन मैंने अपने जो रूल्स है आईसीटी के उसको मैं स्ट्रिक्ट रहा, ये वाला मूव छोड़ दिया, और ये वाला जो था लिक्विडिटी स्वीप प्रीवियस हाई ब्रेक विथ फेयर वैल्यू गैप का एंट्री, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने राइट किया, ये वाला मुझे मूव बिफोर मार्केट क्लोजिंग ये मुझे मिल गया था। तो ये आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस था। होपफुली आपको आज अगर लॉस हुआ है तो आप ज़्यादा ये मत करना, रिग्रेट मत करना। मार्केट हमेशा हमको चांसेस देते रहता है, आज नहीं तो कल हम लोग अच्छा कोई ना कोई अच्छा ट्रेड करके ये हमारा लॉस कवर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। बी हैप्पी, बी कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।
Enjoy your day. If you genuinely like the analysis,